मैथ से आज जो है एक सेट या किताबों के क्वेश्चंस हल करेंगे। पिछले दिनों आपने देखा कि मेंसुरेशन से संबंधित क्षेत्रफल वाले जो क्वेश्चन थे, त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, खष्टभुज और सब चतुर्भुज, इन सभी की बातें हो चुकी हैं। उन पर कुछ क्वेश्चंस आप लगाए थे, उनकी आकृतियों को देख करके उनके सूत्र आदि को आपने तैयार किया था। अब उन पर संबंधित क्वेश्चंस जो बनते हैं या जो जिस टाइप के आते हैं वैसे क्वेश्चंस हम अगले 2-3 वीडियो में करेंगे। इसके बाद आयतन हम करना शुरू करेंगे। हाँ, इस बीच अगर आयतन के कुछ क्वेश्चन बीच में आ गए इसी सब वीडियो में तो उनको भी बेशक हल करते चलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ध्यान रहेगा अभी जो आपको समझाए गए हैं पिछले 2-3 वीडियो में। शुरू करते हैं। जैसा देखते हैं आप, पहला है, यदि किसी वर्गाकार मैदान की भुजा 30 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल था, भुजा का वर्ग, इसलिए 30 का वर्ग हो गया 900। बेहद आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त की परिधि, पहले क्वेश्चन में कोई विशेष दम नहीं था, दूसरे क्वेश्चन की बात करें। किसी वृत्त की परिधि 352 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। इसमें भी कोई विशेष बात नहीं। वृत्त की परिधि 352 है तो त्रिज्या कितनी होगी, कितना होगी 56। एक और चीज है कि आप पिछले दिनों देख रहे थे, अगर त्रिज्या 7 होता है तो परिधि 44 होता है तो क्षेत्रफल कितना होता है 154। ये याद रखते हैं, हमें याद करने के लिए कि याद जरूरी है। भले ही आप सोच रहे हो कि जीके जैसा याद क्या करना है मैथ, लेकिन ये तेज कर देता है आपके मैथ को। इसी तरह से इसको आधा कर सकते हैं या दूना ही ले चले आप। 14 रहेगा तो ये कितना 88, क्योंकि ये एक ही अनुपात में बढ़ेंगे, ये दूना तो ये भी दूना, लेकिन ये वर्ग हो जाया करेगा। कितना हो गया, हाँ ये जो है इसका 4 गुना हो गया। कितना हो गया 616, इसका 4 गुना हो जाएगा। अगर इसको दूना कर रहे हैं या इसको दूना कर रहे हैं तो वर्ग क्षेत्रफल जो है 4 गुना हो जाएगा। इसी तरह से आप चलते जाएंगे। जैसे 21 हो गया है तो कितना हो जाएगा 21 पर कितना होता है 21 पर कितना होता है 132 होता है। 66 होता है ये 10.5, 10.5 पर 21/2 पर। इसी अनुपात में क्षेत्रफल जो है फिर से बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा ये बताते जो भैया, थोड़ा सा काम हो जाए जल्दी से। ठीक है, उसका 1386 बैठ रहा होगा। इसी तरह से इसके बाद था आप कितना 56 जिसे कह रहे हैं, तो इसी अनुपात में आप बढ़ते जाएंगे। याद हो जाता है तो ये कुछ दूर तक तो कम से कम याद होना ही चाहिए। अब मान लीजिए अगर सवाल के अनुसार आप करते हैं तो किसी वृत्त की परिधि 352 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी ये देखना है। तो 2πr बराबर 352 है। r का मान बताना है। यहां 352 2π 22/7, 7 को आप ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा हल। कितना हो रहा है 56। ये आपका आंसर है, इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो पहियों की परिधियों में क्रमशः दो संबंधी 1 का अनुपात है। यदि बड़े पहिए की परिधि 396 सेंटीमीटर हो तो छोटे पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। यह त्रिज्या या अर्धव्यास से कई बात होता है। परिधियों में दो संबंधी 1 का अनुपात है। बड़े की परिधि 396 है तो छोटे पहिए की त्रिज्या है। अगर बड़े की 396 है तो छोटे की कितनी होगी 396/2, और ये परिधि है मतलब 2πr है। यहाँ r का मान बता देना है। कितना आ जाएगा 31.5। हल करते हैं इसको। सही है 31.5 आएगा। रोक करके फिर से मैं कर रहा हूं, इन सभी में थोड़ा तेज हो रहा है तो आप पॉज करके वीडियो को हल जरूर कर लिया करें। आगे बढ़े फिर से क्वेश्चन नंबर 4। दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां 176 और 132 मीटर है, तो बताइए उन वृत्तों की त्रिज्याओं में अंतर क्या है। वृत्तों की त्रिज्याओं का जो अंतर होगा उनकी परिधियों में जो अंतर, जैसे कि आप अगर याद करते अभी तो 176 जो था किसका होगा 28 का। 176 जो है 2πr बराबर 176 है तो r का मान यहां पर 28 आएगा निश्चित रूप से, याद रहे। और अगर 2π कैपिटल R कर दे रहा हूं, इसके बराबर कितना था वो 132 है तो ये कितना हो गया, इसको भी याद करता हूं R1 R2 कर देना। कितना हो गया 132 पर 21 हो रहा था, इसलिए दोनों का अंतर कितना हो गया R2 माइनस R1 बराबर 7। ठीक है, इतना तेज रहे कि ये लगाना ना पड़े। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस को अब लगाना पड़ रहा है
जो कि एक राउंड पढ़ चुके हैं, वो आधार जिनका बन चुका हो, तो इसका मतलब उसमें अभी कमी है, स्पीड अब भी नहीं है। अगर बिना पेन उठाए ऐसे सवाल लग जा रहे हैं तब समझिए कि स्पीड है या कुछ काम करना पड़ रहा है बस थोड़ा सा। आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5। 90 गुणे 50 मीटर, दोनों में मीटर है, आयताकार मैदान के अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर बनाया गया है, वो भी अंदर, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? रास्ते का क्षेत्रफल बताने के लिए आयताकार मैदान का बताया गया था। आयताकार मैदान है, इसका ये 90 है और चौड़ाई कितनी है? 50 है। या इसके अंदर अंदर अगर बनाया गया है तो इसको बाहर लिख देता हूं, अंदर अंदर अगर ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है तो आपको रास्ते के क्षेत्रफल के बताया गया था कि बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में से छोटी आकृति के क्षेत्रफल को हटा देना है। तो जो बड़ी आकृति है उसका 90 और 50 है, लेकिन जो छोटी आकृति हो गई इसकी भुजाएं जो हो गई कितना कितना हो गई? 80 और 40 हो गई, इसलिए कि 5-5 घट गया, इसलिए 90 गुणे 50 जो होगा इसमें से आपको 80 × 40 जो है घटा देना है। ओके, कितना आ गए? 1300 आंसर आएगा। हल किया करो, एक भले देखते हैं लेकिन हल। ठीक, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्ताकार खंड के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, उस खंड की त्रिज्या 14 मीटर हो तो बताइए कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। फिर ये भी रास्ते का क्षेत्रफल है और लेकिन ये वृत्ताकार है। आपसे बताया गया था कि वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल भी आप उसी तरह से बताएंगे कि अगर ये वृत्ताकार रास्ता है और इसका क्षेत्रफल बताना है तो फिर उसी तरह की आप बड़े वाली आकृति के क्षेत्रफल में से छोटी वाली आकृति को घटा देना है। अब फिर से क्या हो गया कि 14 खंड की त्रिज्या 14 मीटर हो और वृत्ताकार खंड के बाहर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हो, तो जो ये स्मॉल आर है कितना हो गया? 14, और ये 3.5 का है, 7/2 या 3.5 का है। लेकिन अगर इसको आप कर रहे हैं कैपिटल आर, पूरा आप बड़े आकृति की त्रिज्या ले रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है? जोड़ देंगे आप 14 और 3 जोड़ देंगे 17.5 हो गया, 17.5, या लिख सकते हैं इसको 35/2, जो भी आप लिख सकते हैं। ये आपका कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया। सूत्र क्या था आपका? पाई मतलब 22/7। एक बार दोनों का योग करना था, एक बार दोनों का अंतर, इसलिए कि r² - r² हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन में ए धन बी, दूसरे क्वेश्चन में ए ऋण बी, एक बार दोनों का योग कर देना है। इसका मतलब कि इसको जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 14 और 35/2, 17.5 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? ये 63/2 हो जाएगा, मतलब 31.5 ये आ रहा है। और दोनों का अंतर जो कर रहे हैं तो यही अंतर है, 7/2, 3.5 या 7/2। ये आपका आंसर हो गया। आप जस्ट बस यही लिखा करें, ये सब भी बनाना ना पड़े, तब समझिए कि आप वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल आराम से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर बता दें आप। 346 बराबर 346 86.5, ये आपका आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और ऊपर। ठीक है, दिखाई दे रहा है थोड़ा अंदर, उसका नंबर छप गया है। यदि किसी वर्ग की भुजा में 50% की कमी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? इस तरफ से हम देखते हैं कि अगर वर्ग की भुजा में 50% की कमी कर दिया जाएगा, मान लीजिए वर्ग की भुजा पहले 2 थी तो उसका क्षेत्रफल कितना आया? 4, और 50% की कमी कर देंगे तो आधा हो जाएगा। वर्ग की भुजा अब 1 हो गई तो उसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 1 का वर्ग 1, कितना घट गया? 4 पर 3, इसका मतलब कितना घट गया? 75% घट गया। आंसर आपका बी सही है, लेकिन आप कई तरीकों से इसको सोच सकते हैं 75% घटा कैसे। अगर मान लीजिए इसकी वर्ग की भुजा XYZ कुछ भी मान सकते हैं, फिर भी आप एक सूत्र भी इस पर रखते हैं, x + y + xy/100। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, यहां कोई बहुत ये नहीं है, इस पर भी आप लगा देते हैं कि घटा हुआ जो होगा वो दोनों भुजा जो है उसकी घट गई, जो है वो दोनों आधे आधे हो गई। पहले 1 थी तो 0.55 हो गई, 2 थी तो 1 हो गई, 4 थी तो 2 हो गई। इस तरह से हम लगा सकते हैं, सीधी बात है। पहले 2 था तो 4 हो गया उसका क्षेत्रफल, अब आधा हो गया मतलब 1 हो गया तो उसका क्षेत्रफल 1 आया, मतलब कितना घट गया? 3, किस पर? 4 पर। 3 का 4 कितना परसेंट है? यहां हो गया 75% आपका आंसर है। आगे देखिए
यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 और 12 मीटर हो तो इसका विकर्ण कितना होगा। आपको ट्रिक याद होगा, विकर्ण अगर आयत की लगाना है तो क्या निकाल देना है आपको, इसका कर्ण निकाल देना है यहाँ पर। अगर एक 12 और 16 है तो कितना हो जाएगा ये 20, क्योंकि अगर इसको आप देखते हैं 12 16 20 का राइट एंगल ट्रायंगल होता है। 12 16 20 का मतलब ये क्या हो गया 3 4 5, 3 4 5। अगर भागा दे रहे हैं आप 4 का सभी में तो यही आ जा रहा है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक मैदान का क्षेत्रफल 6150 वर्ग मीटर है और इसकी चौड़ाई 50 मीटर हो तो मैदान का परिमाप कितना होगा। हम देखते हैं क्षेत्रफल कितना होता है, एल बी बराबर दिया हुआ है 6150। अगर बी यहां पर आपको दिया है कितना 50, तो एल का मतलब हो गया, आप घटा देते हैं इसे 50 से, कितना आ जाएगा ठीक 1 2 3 123। आप 5 से घटा देना इसको, एल हो गया। लेकिन अब क्या पूछ रहा है परिमाप। परिमाप आपको याद होगा 2 कोष्ठ में एल प्लस बी। इसका मतलब है कि आप दोनों को योग करके और दोना कर दें, आप लगाना ना पड़े। ठीक, 2 गुणे दोनों का योग कितना हो गया ये 123 50 कितना हो गया 346। लेकिन आप ध्यान रखें कि ये सब क्रमशः आपको लगाना ना पड़े, स्टेप्स बाय स्टेप्स न लगाना पड़े, स्टेप्स छोड़ना बेहद जरूरी है इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 10। 2 वर्गों के क्षेत्रफल में अंतर 700 वर्ग मीटर है। यदि बड़े वर्ग की भुजा 40 मीटर हो तो छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई कहें। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में 700 वर्ग मीटर का ये अंतर है। बड़े वर्ग की भुजा अगर 40 है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1600। बड़े वर्ग की भुजा 40 है तो उसका क्षेत्रफल हो गया 1600। अगर 700 का अंतर है तो इसका मतलब कि छोटे वर्ग की जो क्षेत्रफल है वही ना कम है इससे, इसलिए जो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल होगा, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल तो वह हो गया 1600 माइनस 700 बराबर 900 हो गया। क्षेत्रफल 900 है जो कि भुजा का स्क्वायर होता है, ये भुजा का स्क्वायर है बराबर 900, इसलिए भुजा बराबर निकालेंगे कितना जाएगा ये 30। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल जो है 5400 वर्ग मीटर है। यदि इसकी भुजाओं में क्रमशः 3 संबंधित 2 का अनुपात हो तो इसका परिमाप कितना होगा। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 5400 है, इसकी भुजाओं में 3 संबंधित 2 का अनुपात है। आयत का क्षेत्रफल होता है एल बी, एल इंटू बी। एल 3x हो गया, ये 2x हो गया और बराबर कितना है ये 5400। यही चीज लगाना है आपको। यहां एक्स स्क्वायर बराबर ये 6x स्क्वायर बराबर कटा सकते हैं आप, 5400 हो गया, यहाँ कटा सकते हैं, इससे कितना हो गया 900 हो गया। x का मान कितना आ गया 30 आ गया। और फिर जो पूछ रहा है आपसे परिमाप पूछ रहा है 30 हो गया तो ये कितना हो गया 90। ये अगर ये करते हैं तो ये 90 हो गया और ये 60 हो गया, इसलिए परिमाप 2 कोष्ठ में एल प्लस बी हो गया, अर्थात 2 कोष्ठ में 90 धन 60 ये 150 और मिलाकर के 300। यही ना, आसानी से करने के लिए आप सब ये सब नहीं करेंगे, आप एक ही बार लिख सकते थे 5400, यहां लिख सकते थे इस तरह से 5400 था। भुजाओं में क्या था 3 और 2 का अनुपात था, तो जानते हैं कि गुणनफल है तो आप क्या कर सकते थे इसमें 6 का भागा, जो कितना हो गया 900 और ये जो था x का स्क्वायर था इसलिए वो 30 हो गया। और इस तरह से अंदाज बस तुरंत लिख जा रहा है, बहुत काम करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 12। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 4 और 2.5 मीटर है तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल का ही ये है, हालांकि ये है तो उस तरह से मुख्य रूप से आता है आयतन वाले में, लेकिन कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का ही सूत्र अगर है तो इसको भी हम लिख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होगा 2h कोष्ठ में l प्लस बी। बहुत जरूरी है ये, चारों दीवारों के लिए बात कर रहा है। अगर इसमें अगर फर्श का भी और ऊपर का भी कहता तो जो फर्श होता है और ऊपर की छत होता है
वो बराबर ही मान लिया जाता है। तो उसमें 2 प्लस LB में और 2 का और गुणा कर देते हैं तो सभी का हो जाता है अंदर अंदर। लेकिन यहां सिर्फ कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछा है तो उसका सूत्र यही है, इसलिए इसको आप लगा सकते हैं 2H। H कितना है? 2.5 है, 5/2। और क्वेश्चन में L कितना है? 5 है और ये 4 है। ये आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? 45। 9 5 पूरा करते हैं 45। ये आंसर हो गया। कुछ आसान सी सवाल है, बहुत नहीं समय लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन कितना होगा? देख रहे हैं अभी ये पढ़े नहीं है आप, लेकिन इसी में लगाते चलते हम जल्दी से, और फिर जब आयतन के लिए समझा लिया जाएगा आकृतियों को तो विधिवत इसके चैप्टर्स में सवालें लगाए जाएंगे। अभी देख लेते हैं इसको। शंकु की ऊंचाई 7 है, आधार का व्यास 14 है, तो शंकु का आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन के लिए क्या लगाते हैं? कितना? बेलन के आयतन का तिहाई भाग होता है 1/3 पाई 22/7 आर का स्क्वायर। कितना है वो? बिल्कुल आर स्क्वायर। और एच भी होता है। एच कितना दिया हुआ? तो ये हो गया 49 और फिर 7 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया। कितना आंसर है? 359.3। ठीक है, आगे बढ़ रहा है ना। और है ये भी आयतन से ही संबंधित है, फिर भी लगा लेते हैं। एक कुआं जिसका भीतरी व्यास 8 मीटर है और 14 मीटर गहरा खोदा जाए तो बताइए खोदी गई मिट्टी का आयतन क्या होगा? कुआं का मतलब क्या है? बेलन से लेते हैं। कुआं बेलनाकार होता है, इसलिए बेलन का आयतन जो होता है वही मिट्टी का आयतन होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H 22/7 आर का स्क्वायर है। आर कितना है उसका? आर कितना है? 4, इसलिए 16 हो गया। इसलिए 8 व्यास था तो आर 4 हो गया, 16 हो गया। पाई आर स्क्वायर एच दिया कितना? ये आपका आंसर हो गया। कितना हो जाएगा? 704। ये आपका आंसर हो गया। बेलन का आयतन ही कुएं के आयतन के लिए लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगर ये भी उसी से संबंधित है। जो 3-4 सवालें थी आयतन से संबंधित, इनको भी लगाए जाते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 27 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि ऐसे 3 शंकुओं को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाए तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी? हम क्या करें कि गोले की त्रिज्या निकालने के लिए गोले का आयतन चाहिए। आपको गोले का आयतन चाहिए तो शंकु है और 3 शंकु है एक ही तरह के, तो उसमें क्या करें कि 3 शंकुओं का आयतन निकालने। शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई 22/7। 3 इसलिए किया गया कि 3 ऐसे ही शंकु लिया गया था, इसलिए 3 से गुणा कर दिया। फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाना है। इसका आर कितना था? 6 था, सही ना? आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और एच क्या है? 27। ये जो हो गया गोले का आयतन हो गया। और जो गोला का आयतन होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और उसके बराबर ये लिखना है। हल करना है इसके बाद ये घटा देते हैं आप 9 आएगा। हल करके त्रिज्या 9 आएगी। हल करने के बाद टोटल, ठीक है, इसको लिख दे रहा हूं, हालांकि इसी में आप हल करते रहेंगे। इसके बराबर है आर का मान 9 आ रहा है। आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। फिर से एक आयतन से संबंधित सवाल है। एक गोदाम जिसकी विमाएं 8, 6 और 3 है। गोदाम की विमाएं 8, 6 और 3 है जो कि घनाभ के रूप में है। यदि इसमें अनाज की बोरियां रखी जाएं तो बताएं बोरियों की संख्या क्या होगी जबकि एक बोरी 0.5 घन मीटर स्थान घेरती है। जो गोदाम में बोरियां रखी जाती हैं वह गोदाम के आयतन के बराबर रखी जा सकती हैं। मतलब बोरियों का आयतन बराबर गोदाम का आयतन आप लगा लेते हैं। इसलिए आप बोरियों की संख्या जब निकालना चाहेंगे तो आयतन को एक बोरी के आयतन का पूरे गोदाम के आयतन में भागा दे दें। गोदाम का आयतन क्या है?
अगर बोरी दिया है 0.5 घन मीटर, मीटर में ही, और वो सब भी मीटर में ही है, तो कोई जरूरत नहीं, आप जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। 8, 6 और 3 है, और बटा में 0.5 ही सिर्फ लिखना है आपको। 1/2, 0.5 का मतलब 1/2, यही सिर्फ क्यों लिखना है? क्योंकि गोदाम का आयतन 1 घन मीटर में हो गया, इतना 1 घन मीटर हो गया, मीटर क्यूब हो गया, और ये तो खुद ही दिया गया था मीटर क्यूब में। ये एक बोरी का एक कोई माप नहीं दिया था, एक भुजा आदि नहीं दिया था, ये क्या दिया था? उसका आयतन, एक बोरी का आयतन। तो एक बोरी के आयतन का आपने भागा दे दिया, हो गया है। वो कितना हो गया है? 288, सही है। इसका आयतन फिर से क्वेश्चन नंबर 17। एक वृत्ताकार प्लॉट के चारों ओर एक रास्ता है। वृत्त की परिधि 88 मीटर तथा रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। फिर से एक बार रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। जो रास्ते का क्षेत्रफल बताने के लिए आपको जो उपाय बताया गया है उसी को बार बार लगाते जाना है। अगर यहां पर बताया गया है कि वृत्त की परिधि 88 मीटर है, अगर वृत्त की परिधि जो है 88 मीटर है और रास्ते की चौड़ाई, वृत्त के चारों ओर रास्ता है, अगर तो बाहर समझिए, अगर नहीं दिया है कुछ तो बाहर समझ लीजिए। ये तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। और ये जो हो गई, अगर 88 इसकी परिधि है तो आर कितना होगा? 14 होगा। स्मॉल आर 14 हो गया। 2 ये है, इसलिए आप कैपिटल आर निकालने जाएंगे, मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर से आपको क्या निकालना है ना? पाई मतलब 22/7। एक बार दोनों का योग जो कि 16, 14 का योग हो जाएगा कितना? 30, सही है ना? और एक बार दोनों का अंतर कितना? 2। यही आपको हल कर देना है। कितना आ जाएगा? 188.6। हल करेंगे तो 188.6। जो आंसर में दिया है उसको बता दिया कीजिए। ठीक, फिर से क्वेश्चन नंबर 18। 6 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े तथा 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवारों पर रंग किया जाता है। रंग करवाने का जो खर्च है 1.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल कितना खर्च होगा? कमरे की दीवारों पर मान लीजिए मजदूरी या जो भी पेंट का खर्च है, वो अगर प्रति वर्ग मीटर दिया है, प्रति वर्ग मीटर 1.25 रुपए, तो वर्ग मीटर मतलब उसका क्षेत्रफल आप निकाल लें और फिर इसके बाद जो खर्च हो रहा है प्रति वर्ग मीटर उसका भागा दे लें। अर्थात कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल गुणे 1.25 आपको करना है। कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या था? 2 गुणे 2h में l+b, ये आपका सूत्र था। 2 हो गया, h कितना है? 3, और l 6 और b 4, ये हो गया। और गुणे क्या कर देना है आपको? 5/4 कर देना है। क्यों? 1.25। ये क्या है? दर था जो 1.25 रुपए। 1.25 रुपए को 5/4 आप लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं आप। ये आपका आंसर हो गया। कितना आ गया? 75, 75 आपका आंसर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी? अगर 2 डायमेंशन की कोई वस्तुएं हैं तो उसमें हम x + y + xy बटा में 100 का सूत्र हम लगा सकते हैं। अब यहां हुआ क्या है, जैसे आपसे बताया जा रहा है कि x + y + xy बटा में 100, इस पर भी लग जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 50% की वृद्धि कर दिया जाए और 10% की कमी। तो 1 मिनट ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 50, मान लीजिए दोनों 10-10 था, तो 50% की वृद्धि कर 10-10 दोनों था, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों और 10-10 था तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 100। सोचने के लिए ऐसे सोच के आराम से लगा सकते हैं। अगर 50% की एक में वृद्धि कर दिया आपने तो कितना हो गया? 15 हो गया। और अगर 10% की एक में कमी कर दिया गया तो कितना हो गया? 9 हो गया। अब क्या हो गया? नया लंबाई चौड़ाई कितना हो गया? 15 और 9 हो गया। 15 गुणे 9 कितना आता है? 135 आता है। 100 के जगह कितना हो गया? 135। इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ गया? ये 35% आपका आंसर हो गया। ऐसे ज्यादा सवाल लगाते हैं, लेकिन अगर नहीं उतना तेज अभी कर पा रहे हैं तो इस पर लिख सकते हैं कितने परसेंट की वृद्धि? 50। ठीक है, तो वृद्धि उसको हम छोड़ देते हैं प्लस में ही, और जो ये है उसको माइनस में, -10 प्लस इनका गुणा कर देना। यही था ना? प्लस नहीं होता, वो माइनस होता है। क्या कह रहा है उसको पूछो ना। आयताकार की लंबाई में 50% की वृद्धि किया जाए, चौड़ाई में 10% की कमी, तो माइनस हो जाएगा। 50% की वृद्धि किया गया ना जी, तो फिर उसके बाद -10 करेगा तो वो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा।
ये तो हो गया ना, ठीक है, आगे कीजिए। आगे करना है उसको ना, फिर वही बात करो ना। यहाँ प्लस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, है, ठीक है। एक ही बार रख सकते हैं, क्योंकि अब इस पर जब लगा रहा हूं तो इसको समझने के लिए क्या करना है कि एक बार आप लिख दीजिए, फिर तो अपने आप समझने लगते हैं लड़के नहीं क्या होता है। अब यहाँ पर दोनों का अगर गुणा करेंगे तो माइनस क्या करेंगे आप, 500 और बटा में 100, यही बात थी ना। बस आपका हो गया सवाल, आप हल कर देंगे तो ये -5 वही बात हो गई, यहाँ पर -5 हो गया और -15 हो गया, कितना हो गया 35 हो गया। फिर से हटा देंगे सब तो, चलिए ठीक है और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक वर्गाकार कागज की दो भुजाओं में क्रमशः 30% और 40% की कमी कर दी गई, तो बताइए कि कागज के नए बने उस आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। फिर से एक बार देख लें, आप जल्दी से कैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए दोनों 100 था और अगर 30% की आपने कमी कर दिया, या 10-10 था तो भी हो जाएगा, अगर 10-10 था तो भी, और 100 था, 10-10 था तो उसका क्षेत्रफल हो गया 100। 30% की कमी कर देंगे तो एक हो जाएगा 70 या 7, और 10 माने हैं तो 7 माने आप, और 40% की अगर कमी कर देंगे तो 6 हो जाएगा। कितना हो गया है 42, मतलब एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, ये दोनों 10-10 माने थे आप, तो क्षेत्रफल इसका 100 हो गया। अगर इसमें कमी कर दिया आपने तो ये 30% की कमी कर देते 7 हो गया, 40% की कमी करेंगे तो ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 42, घटा देते हैं आप, कितना बच गया ये 58 आपका आंसर है। आप इसी तरह से लगाएं और उसी पर फिर से रख सकते थे आप, x + y + x² बटा में 100 जो है उस सूत्र पर भी आप रख सकते थे। आगे देख ले, एक दो और लगा दे जिनको भी बहुत ज्यादा समय हो गया हो तो छोड़ देना। यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज जो आप लगाते हैं उसमें त्रिभुज से मतलब था, इसलिए आधार कितना है 8 और विकर्ण 10, तो कितना हो जाएगा 6, इसलिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा दें। आप कितना हो गया 24 आपका आंसर है। एक और है उसको भी लगा देते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, इसको पूरा कर दिया जाए। वृत्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। यदि मैदान की त्रिज्या 20 मीटर तथा रास्ते का क्षेत्रफल मैदान के क्षेत्रफल के बराबर हो तो रास्ते पर 5.6 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ी बिछाने का खर्च क्या आएगा। ध्यान देना है कि वृत्ताकार रास्ता के मैदान के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का जो रास्ता बना हुआ है वो मैदान की त्रिज्या 20 है तो उसी के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब कि आप वृत्त के क्षेत्रफल को आप गुणा कर दें 5 रुपये 60 पैसा से, हो जाएगा पूरा। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर उस वृत्त का क्षेत्रफल है, उस घास के मैदान का क्षेत्रफल है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया πr², 22/7, फिर से इसको लिख लीजिए, खत्म कर दें, 22/7 r का स्क्वायर कितना था 20, कितना था 20 है, r का स्क्वायर मतलब 400 हो गया, πr², रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको 5 रुपये 60 पैसा का पूरा करना है, 70-40 यही ना बस। रास्ते का क्षेत्रफल जो कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का निकाल दिया आपने, उसके बाद जो दर है उसका गुणा कर दिया आपने, आंसर हो गया कितना हो गया 70 रुपया 7,000 वही है 70-40 7,040 से बिल्कुल 70-40 ठीक है, 7,040 बात है, ये आंसर हो गया आपका। एक और दिखाया जा रहा है, उसको भी लगा दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 23, 24 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े घास के मैदान के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी पगडंडी पर 20 सेंटीमीटर लंबे वर्गाकार कितनी टाइलें लगानी पड़ेंगी। फिर से ध्यान दे देते हैं, 20 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े घास का मैदान है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ी पगडंडी है। फिर से वही आपको करना है कि पहले पगडंडी का मतलब रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेना है। रास्ते का क्षेत्रफल जो आप निकालेंगे वो यही करेंगे, ये जो आयताकार मैदान है इसके चारों तरफ जो 1 मीटर चौड़ी पगडंडी है तो यही रास्ता बना रही है, ये है ना, इसका अपना क्षेत्रफल निकाल लिया। ये कितना था 24 और 14 और ये कितना हो गया 26 और 16, देखो 1-1 मीटर चौड़ी थी, इसमें आपने निकाल दिया। ये सब मीटर में था, ये सभी मीटर में है, ध्यान देंगे इस बात को भी। और सेंटीमीटर में आपकी जो बिछानी है, जो वर्गाकार टाइल है उनकी भुजा है। तो
पगडंडी का क्षेत्रफल मतलब रास्ते के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भागा दे देने पर आंसर हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया? 26 गुणे 16 में आप 24 गुणे 14 घटा देते हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। अब जो आएगा उसमें सेंटीमीटर में अगर दिया है तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें आप, या इसी को क्या करें आप, इसी को वर्ग सेंटीमीटर में बदल दें। वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा? ये 100 गुणे 100, और तब आप उसी तरह से रख सकते हैं किसको? 20 गुणे 20 को, और नहीं तो आप इसको बदलते तो बटा में 100 गुणे 100 रखते ही। इसी को आप मीटर बदलते सेंटीमीटर को, तो इन दोनों के बटा में 100 रखना पड़ता और ऊपर जाकर के वो गुणा होते ही। यही आपका आंसर है। कितना हो गया? 2000 टाइलें लगेंगी, ये आपका आंसर है। टाइलों की संख्या है, टाइलों की संख्या आंसर है। बंद करते हैं, अगले वीडियो में।